बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज हम बना रहे हैं दही बल्ले की मुकम्मल रेसिपी, जिसमें मसाला भी होगा और साथ में खट्टी मीठी चटनी भी होगी इमली की। तो ये मैंने माश की दाल ली थी जो कि 250 ग्राम है। इसको ओवरनाइट भिगो दिया था। इस तरह से मसलने के बाद अब हमने इसको धो कर इसके सारे छिलके निकाल दिए हैं और अब हम इसको पीस लेंगे। आप इसको कुंडी डंडे में भी पीस सकते हैं, ब्लेंडर के जग में भी पीस सकते हैं। मैं इसको मिक्सी के जार में पीस रही हूँ और मकसद बस ये है कि हमें इसका एक थिक सा पेस्ट बनाना है। अगर पीसने में थोड़ी मुश्किल आए तो आप 1 से 2 टेबलस्पून इसमें पानी के ऐड करें और इसको अच्छी तरह पीस लें और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें। सारी दाल मैं इसी तरह पीस लूँगी और इसको बाउल में निकाल लूँगी। और सारी दाल अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो ज़ीरा डाल दिया है। अब इसको हमने विप करना है और विप करने के लिए आप आप जो है वो कुंडी डंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको पीसने के लिए। और विप करने के लिए आप इसमें जो है विस्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हाथ की मदद से भी इसको विप कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमें विप करना है जिस तरह से हम जो है क्रीम को बीट करते हैं। अगर विप करने में थोड़ी मुश्किल हो और मौसम गर्म हो तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें या फिर बर्फ़ के थोड़े छोटे पीसेस डालकर इसको विप कर लें। तो बहुत ही अच्छी हमारी जो दाल है वो विप हो चुकी है। अब मैंने आधा किलो जो है बेसन लिया था, उसको मैंने छान लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का डालेंगे, अजवाइन डालेंगे हाफ़ टी स्पून और इसको इस तरह से हाथ पे मसल कर डालेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और अब इसमें मैंने मीठा सोडा डाला है 1/4 टीस्पून, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे। और मीठा सोडा डालने का मकसद ये है कि हमारे जो बल्ले का कलर है वो वाइट सा बनेगा, इस तरह लाल नहीं बनेगा। तो इसमें 2 कप पानी के जाएंगे। पहले मैंने 1 कप ऐसे ही डाल दिया था और 1 कप को हम रोक रोक कर डालेंगे ताकि हम इसकी थिकनेस को चेक कर सकें। तो 1.5 कप डालने के बाद आधा कप मैंने बाकी का भी शामिल कर दिया है और अब इसको मिक्स कर लेंगे। मैं आपको इसकी थिकनेस को चेक करने का तरीका बताती हूँ कि देखें, इस तरह अगर हम हाथ की मदद से इसको ऐसे करेंगे तो ये 3-4 सेकंड में वापस मिलना शुरू हो जाएगा। बस इतना ही थिक हमें चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अब विप की हुई जो हमारी माश की दाल है वो इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। जब भी इसको मिक्स करेंगे तो इसको एक ही डायरेक्शन में हम मिक्स करेंगे, यानी कि गोल घुमाएंगे ताकि इसकी जो एयर है वो निकले ना और जो हमने इसमें विप करके जो एयर बनाई है वो बनी रहे और ये इसी तरह से फ्लफ़ी रहे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको बेसन में डालकर मिक्स कर लिया है। आमतौर पे लोग मूंगी और माश की दाल के बनाते हैं, लेकिन हम इसको बेसन भी मिक्स किया है, इससे बहुत ही अच्छे हमारे बल्ले बनेंगे। तो देखिए, चेक करने का तरीका ये है कि हमारी दाल कितनी अच्छी विप हुई है। तो इसको मैंने थोड़ा सा पानी में डाला है और ऊपर ये फ्लोट कर रही है। तो अब हम इसको बल्ले जो हैं वो फ्राई कर लेते हैं। कुकिंग ऑयल मैंने गरम कर लिया है। ये मेरे पास सरसों का तेल है, जिसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं पहले भी बता सकती हूँ। आप इसको जो है मेरे चैनल पर जाकर इसकी रेसिपी देख सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे तेल को गर्म कर लिया है 5-6 मिनट और अब मैंने इस तरह से हाथ से देखिए बल्ले डाल दिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त गोल गोल हमारे बल्ले बनेंगे। अगर आपको इस तरह से मसला हो तो आप 1 चम्मच को कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से लगाकर उसके साथ भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आपके बल्ले जो हैं वो बन जाएंगे। तो इसको फ्राइंग करने में तकरीबन 6 से 7 मिनट का टाइम लगा था। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा टाइम ये नहीं लेते क्योंकि ये एरी होते हैं, इसमें हवा काफ़ी ज़्यादा होती है और ये आसानी से ही कुक हो जाते हैं, अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। इनका जब कलर थोड़ा गोल्डन हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। और अगर आप इसको तेज़ आंच पे करेंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे, और ज़्यादा स्लो आंच पे करेंगे तो फिर ये जो ऑयल है उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और इसके अंदर ही रुक जाएगा तेल। तो इसलिए आपने मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है। तो सारे बल्ले हमने फ्राई करके निकाल लिए हैं और इसी तरह हमारे काफ़ी सारे बल्ले बने थे। मैंने 3 बैचेस में इसको फ्राई किया है और देखे काफ़ी सारे हमारे बल्ले बने हैं। तो जितनी देर तक हमारे बल्ले जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर आएंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ कितने ज़बरदस्त फ्लफ़ी हमारे बल्ले जो हैं वो तैयार हुए हैं। रूम टेम्परेचर पर आएंगे उतनी देर हम इसको इमली की खट्टी मीठी चटनी बना लेते हैं। आधा किलो मैंने इमली ली थी जिसको मैंने सोक कर दिया था 2 कप पानी डालकर, और ये अब अच्छी से भीग चुकी है। इसमें जो है वो 2 कप पानी मैंने और डाल दिया है, यानी कि 1 लीटर पानी डाला है। और इसको अब हम
मिक्स कर लेंगे और फिर इसको पकने के लिए रख देंगे। 20-25 मिनट इसको पकाएंगे ताकि हमारी जो इमली का पल्प है वो अच्छी तरह से निकल आए और इसको जो है छानने में भी आसानी रहेगी। देखिए इस तरह से हमारी इमली जो है गल चुकी है। इमली उधर पक रही है तो 1 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है फ्राइंग पैन में और 2 टेबलस्पून मैंने मेलन सीड जो है वो ले लिए हैं। इनको हम फ्राई करेंगे इसी कुकिंग ऑयल में लो फ्लेम पे, और जब ये चटकने लग जाएंगे तो इसको कुकिंग ऑयल से निकाल लेंगे। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमने इसका क्या करना है। अब ये इमली जो पल्प है इसका पक चुका है और सॉफ्ट हो चुकी है इमली हमारी। तो इस तरह से इसको मैशर की मदद से हम मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। एक बाउल लेंगे, उसके ऊपर छलनी रखेंगे और इस पल्प को हम छान लेंगे, क्योंकि हमें गुठलियाँ और जो इमली के ऊपर जैकेट होती है वो अलग करनी है। बस हमें पल्प ही चाहिए। तो पर जो इसकी इमली का पल्प है वो ठंडा हो चुका है, तो मैंने अब इसको हाथ की मदद से देखिए मसल कर सारा पल्प इसका निकाल लिया है। और अभी भी इसमें थोड़ा पल्प है तो हम इसको दोबारा बाउल में डालेंगे सॉस पैन में, और 1 कप के करीब मैं इसमें पानी डालूँगी और इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मैश करके इसका बाकी का पल्प भी जो है वो हम निकाल लेंगे। हमारी इमली की चटनी जो है बहुत ही ज़बरदस्त खट्टी मीठी बनती है। आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे पहले भी मैंने डाल चुकी हूँ, आप देख लें। लेकिन बल्लों के साथ ये स्पेशल चटनी जो है ये बनती है। और देखिए इस तरह मसल के मैंने इसका जो है पल्प सारा निकाल लिया है और अब टोटल जो है वो हमारे पास 1 लीटर पानी है। तो इसको हम वापस अपने सॉस पैन में डालेंगे और इसको पकाना शुरू करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के हमारे जो है दही बल्ले बने थे। मैं आपको इसकी पूरी रेसिपी दूंगी जिसमें इसका दही बल्ले का मसाला भी होगा, तो इसको हम पकाएंगे। अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल कर दिया, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स यानी कि दरदरी लाल मिर्चें, और इसमें कुटा भुना ज़ीरा जो है वो 1 टीस्पून डाल दिया है। और इसमें मैं गुड़ का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि गुड़ हेल्थी होता है। तो 500 ग्राम हम इसमें गुड़ डालेंगे। इतना ज़बरदस्त रोज़ा रखने के बाद इतनी अच्छी हमारी जो सारा टाइम चल रहा होता है उसको हम ख़राब नहीं करेंगे चीनी खाकर। तो इसमें मैं गुड़ का इस्तेमाल करूँगी। तो इसमें जिंजर पाउडर डाल दिया मैंने हाफ़ टी स्पून, और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास जिंजर पाउडर ना हो तो आप जो है इसमें जिंजर जो है फ्रेश जिंजर आप उसको कूट कर भी डाल सकते हैं। 1/4 कप मैंने पानी ले लिया है और इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अपनी इमली की चटनी को थिक करने के लिए हम कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे, और इसको मैंने पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके और उसके साथ हम इसको हिलाते रहेंगे। तो अच्छा थिक होने तक हम इसको पकाएंगे। तो हमारी जो चटनी है वो ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। देखिए बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त हमारी चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम जो मेलन सीड हमने रोस्ट करके रखे थे वो भी डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे और इसके फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा, थोड़ा क्रंच भी आएगा हमारी चटनी में। तो हमारी जो चटनी है वो रेडी हो चुकी है। आग मैंने बंद कर दिया है, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और आप इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं। रमज़ान में आप इसको अपने चाट में, फ्रूट चाट में, दही बल्ले में और दही पकौड़ियों में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ज़बरदस्त हमारी चटनी जो है रेडी हो चुकी है। अब चटनी हमारी ठंडी होती है तो ये आ जाते हैं अपने बल्लों की तरफ। तो बल्ले जो हैं वो हम पानी में डालेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, और थोड़े से मैंने बल्ले सिर्फ बनाए हैं, बाकी मैं इसको स्टोर कर लूँगी किसी पॉलीथीन बैग में डालकर। आप इसको फ्रीज़र में रख दें तो 1 माह तक आपके बल्ले जो है वो फ्रेश रहेंगे और आप इसको इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैंने पानी में से इस तरह से निचोड़ कर हम इसको निकाल लेंगे और एक बाउल में सेट करते जाएंगे। इस तरह से इसको सेट करते जाएंगे और देखें सारा पानी निकल जाएगा और जो इसमें ऑयल एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो भी पानी के साथ ही निकल जाएगा। तो हमारे बल्ले जो हैं वो ऑयल फ्री बनेंगे और बहुत ही क्लासिक मज़े के बनेंगे। बल्ला मसाला बनाने के लिए 1 टेबलस्पून मैंने डाला है धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून कुटा भुना ज़ीरा, और साथ में डालेंगे जी हम इसमें 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें काला नमक। तो ये सारा जो रेशो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त मसाला बनता है। आप इसको बना कर रख लें और किसी बोतल में डाल कर रख लें। आधा किलो हमने दही लिया है और दही को अच्छी तरह से बीट करेंगे
ताकि इसकी गुठली ख़त्म हो जाए। और 1 कप इसमें दूध शामिल कर देंगे। अगर हम दूध शामिल नहीं करेंगे तो हमारे बल्ले जो हैं वो दही को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी के शामिल किए हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हमारा जो दही वाला मिक्सचर है वो हम अपने बल्लों पे डाल देंगे। तो इसमें भी डालने के बाद हमारे बल्ले जो हैं वो फ्लोट करने लग गए हैं इसमें, और ये इसको अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। अब जो ही बल्ला मसाला हमने बना कर रखा था 1 टेबलस्पून वो डाल दिया है, और ये मेरे पास ग्रीन चटनी है, धनिया पुदीना और हरी मिर्चें ही बस, इनको कूट कर मैंने चटनी बनाकर स्टोर की हुई है, ये भी इस्तेमाल करेंगे। और साथ में हम डालेंगे 1/2 कप के करीब इमली की चटनी। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी इमली की चटनी बनी है और इसको हमने अपने बल्लों पे डाल दिया है। ज़बरदस्त हमारे बल्ले बन चुके हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब